रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर में एक विशेष स्थान रखता है। ये वह समय है जब मुसलमान अपने दिलों को साफ करने और अपने रब के करीब आने की कोशिश करते हैं। इस महीने की शुरुआत चांद देखने के साथ होती है। यह महीना न केवल आत्मा की शुद्धि का समय है, बल्कि यह एक ऐसा समय भी है जब परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं। इस महीने में मुसलमान अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। रमजान का असली मकसद केवल भूखे और प्यासे रहना नहीं है, बल्कि यह हमें धैर्य, सहनशीलता और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। लोग मंदों की सहायता करते हैं। यह रमजान में रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। सूरज उगने से पहले से लेकर सूरज ढलने तक मुसलमान रोजा रखते हैं। इफ्तार के समय परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं और रोजा खोलते हैं। यह महीना हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का भी संदेश देता है। रमजान के दौरान लोग ज़कात और सदका देते हैं, जो इस्लाम में अनिवार्य है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। रमजान के दौरान मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं और इसके संदेशों पर मनन करते हैं। यह समय है जब वे अपने जीवन को कुरान के सिद्धांतों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। रमजान के दौरान कुरान की तिलावत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में की गई इबादत का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। मुसलमान इस महीने में अधिक से अधिक इबादत करने की कोशिश करते हैं। यह विश्वास है कि इस महीने में बुरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और इंसान को अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। यह समय है जब वे अपने जीवन को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। रमजान का महीना उन्हें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। यह महीना हमें अच्छे इंसान बनने का संदेश देता है। रमजान के दौरान मुसलमान अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर इबादत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह समय है जब वे अपने रिश्तों को मजबूत करने और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। रोजा रखने से हमें गरीबों और भूखों का दर्द समझ आता है। यह हमें उन लोगों की स्थिति का एहसास कराता है जो हर दिन भूख और गरीबी से जूझते हैं। हम यह सीखते हैं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। रोजा हमें सिखाता है कि हम अपने समाज के प्रति संवेदनशील और दयालु बने। रोजा हमें अल्लाह के शुक्रगुजार बनना सिखाता है कि उसने हमें इतना कुछ अता फरमाया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हर छोटी बड़ी नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रमजान में तरावीह की नमाज भी पढ़ी जाती है। यह नमाज सिर्फ रमजान में ही पढ़ी जाती है। रोजा रखने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। रोजा रखने से हमारा वजन भी कंट्रोल में रहता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। यह महीना हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रमजान का महीना कुरान से गहरा ताल्लुक रखता है। इसी महीने में पहली बार कुरान नाजिल हुआ था। रमजान में कुरान की तिलावत करने से हमें अपनी जिंदगी को संवारने का मौका मिलता है।